भगवान शिवा सकल जगत विद्यमान नाई शरण सिर मुन चले पुन पुन भर चितगात। ब्रह्मवाणी ने कहा था बिलई तुम्हें जब सप्तऋषिषा जाने तो प्रमाण बागीसा, तो ब्रह्मा बाबा ने जो है सप्तऋषियों को शंकर जी के पास भेजा और शंकर जी ने कही कि जाके उनकी प्रेम की परीक्षा तो लो, खाली तपस्या कुछ पाने के लिए कर रहे हैं कि शंकर बाबा को पति स्वरूप में ही पाने के लिए, और कुछ पाने के लिए तो नहीं कर रही, ये कंफर्म कर लो। जीवन में एक बात तो निश्चित है कि यद्यपि शंकर बाबा आशुतोष तुम अवसर दानी आरती हरो दीन जन ज्ञानी दशरथ जी ने कहा था अयोध्या कांड में, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है ये पार्वती मैया की परीक्षा लेने के लिए और सप्तऋषि को भेजा, क्योंकि ब्रह्मा जी की बात को कंफर्म करना था, और दूसरी बात जीवन में पत्नी बनाने के लिए परीक्षा जरूर ले हुए। और आज तक ये सिद्धांत लागू है, देवताओं की तो चलाई क्या, खाली रूप पे मोहित होके यदि आप विवाह कर लो तो परिणाम में कुछ न कुछ दुख ही दुख मिलता है। तो शंकर जी महाराज ने जो है भेजा और उन्होंने बहुत कुछ पार्वती मैया को समझाया कि देवी तुम्हारे लिए हम विष्णु भगवान जैसा जो है स्वरूप खोज के लाए हैं, और तुम ऐसे भोले भंडारी बाबा जी से ब्याह करके जिसके घर नहीं घूरा नहीं कुछ नहीं, तुम क्या उससे सुखी रहोगी, ऐसी बात समझाई। लेकिन पार्वती मैया की समझ में नहीं आई और उन्होंने कहा कि दुनिया में बहुत सारे कन्याओं बने, जाओ उनका ब्याह करा दो, जन्म कोटि लग रगर हमारी और बरों संबंध रहूँ कुंवारी। ऐसी जब बात कही तब बड़ी मुश्किल से सप्तऋषियों को टरकाया वहाँ से, और सप्तऋषियों ने जाके अब हिमवंत महाराज को कही कि जाओ अपनी पुत्री को अब आप बुला के ले आओ, और वो गए और जाके और ये अपनी पुत्री को बुला के घर ले आए कि पुत्री तुम्हारी तपस्या सफल हो गई है और अब घर चलो, अब तुम्हें शंकर जी पति स्वरूप में मिल जाएंगे। सप्तऋषि ने जाके शंकर जी महाराज को उनके प्रेम की परीक्षा की बात सब सुना दी। जब उनके परीक्षा के प्रेम की बात सुना दी तो भय मगन शिव सुनत सनिया, शंकर जी महाराज को तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मन वांछित फल मिल गया हो कि देखो जिस शरीर का परित्याग एक अपराध के वशीभूत होकर मैंने करा था, वो चाहे मेरा कितना भी प्रेमी था, लेकिन अब वो शरीर बदलने के बाद पुनः मेरे को प्राप्ति के लिए इतनी प्रयासरत हैं, तो उनके स्नेह की सराहना को ध्यान करते करते भय मगन शिव सुनत सुनिया, और बड़े जो है स्नेह से भर गए कि ऐसी कन्या से तो जरूर ही विवाह करना चाहिए। और तभी जो है मनोथित करता समझाने लगे करण रघुनायक गाना, राम जी के गुणों का गान। शंकर जी महाराज को तो कोई काम है नहीं, एक ही काम है कि राम जी का गुणगान सीता करने लगे महाराज। और तभी जो है कहते हैं कि जो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तारकासुर उसी वक्त पैदा हुआ और उसने सभी देवताओं को जो है शुद्ध कर दिया कि महाराज अब जाओ, आप
अपना शासन भूल जाओ, जैसे आजकल मोदी महाराज ने कर दिया है। ऐसे ही जो है तारकासुर ने सबको, देवताओं को हरा दिया। सबने ब्रह्मा बाबा के पास जाकर शिकायत करी कि महाराज ये तुम्हारी सृष्टि में तुमने अच्छा तारकासुर बनाया, उसने तो हमें जो है ताड़ ताड़ के हमारी दुर्गति कर दी है। तब जो है क्या करना चाहिए? तो ब्रह्मा बाबा ने समझाया कि ये तारकासुर तो मैंने बनाया, लेकिन संहार करने का काम शंकर जी बाबा का है, तो शंकर जी बाबा ही इसका संहार कर सकते हैं, और वो भी अपने पुत्र के माध्यम से। लेकिन शंकर बाबा तो समाधि में बैठे हैं, समाधि में बैठे तो पुत्र कैसे हो? अब देवताओं के लिए सृष्टि की रचना करने को कोई जरूरी थोड़ी है कि आधार चाहिए, कुछ आधार तो कुछ चाहिए नहीं। मानसिक रूप से ब्रह्मा बाबा ने कितनी ऋषियों की और उनकी सृष्टि कर दी, ऐसे शंकर जी कर सकते हैं। लेकिन कथा के अनुसार शंकर जी को जो है दूसरे माध्यम से पार्वती मैया के थ्रू जो है क्या नाम है, 6 मुँह वाले स्वामी कार्तिकेय का जन्म कराया गया, और उनने जो है तारकासुर को मारा है। लेकिन इससे पहले क्या हुआ कि ब्रह्मा बाबा ने कही कि देखो शंकर जी की संतति, वैसे तो शंकर जी खुद ही पिता हैं, अब तक कोई संतति उनके तो हुई नहीं शंकर जी के, तो अब संतति कैसे होगी? तो संतति ऐसे होगी कि तजी सती दक्षमत दिया और जन्मी जाए हिमाचल गया। जो सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी, और वो जाके हिमाचल के यहाँ जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद में उन्होंने जो है शंकर जी को पति स्वरूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करी, और उनको वरदान दे दिया गया कि अब आपको शंकर जी मिल जाएंगे। इन सब बातों के साथ में अब आप ऐसा करो कि शंकर जी महाराज जो तपस्या में बैठे हुए हैं, इनकी तपस्या भंग हो तब ये जाके जो है विवाह करें। अब शंकर जी महाराज की तपस्या भंग करने का किसमें साहस? जो सदा तप करता हो उसकी तपस्या भंग करने का किसमें साहस? ऐसा विचार करके देवता जो है सब सोचने लगे, और तभी जो है ये देव शरीर तो स्वार्थ का पुतला है, और उन्होंने कामदेव महाराज की याद आई। बोले महाराज इन्हें भेज दो कि जो उनके मन में काम उत्पन्न कर दें। तो शंकर जी महाराज जो है तपस्या छोड़ के और विवाह के लिए तैयार हो जाएंगे। कामदेव को भेजा गया, और किसी भी तरह से कामदेव की लीला उनके ऊपर काम नहीं आ रही। अब कामदेव ने सोचा कि भाई जब मेरी कोई लीला काम में नहीं आ रही तो मुझे क्या करना चाहिए? तो बोले कि मेरे को जो है भले ही मेरा शरीर चला जाए, लेकिन मेरे को इनकी तपस्या भंग करके देवताओं का काम करना चाहिए, और देवताओं का काम करने से यदि मेरा व्यक्तिगत नुकसान भी हो जाएगा तो सदा सर्वदा मेरे को शास्त्रों में ज्ञान होता रहेगा। और शंकर जी तो मारे या न, शंकर जी जिसको मारे वो तो तर ही जाएगा, लेकिन जिसको न मारे शंकर जी, और वो शंकर जी की मरने के बाद भी पहुंच जाए शरण में, तो शंकर जी उसको भी तार देते हैं। इस तरह से जो है कामदेव महाराज ने जाके बसंत ऋतु पैदा करके काम पैदा करने की कोशिश करी, और फिर उनकी कोई भी चाल काम में नहीं आई है। और जब उनकी कोई भी चाल काम में नहीं आई, तब कामदेव महाराज ने सोचा कि अब तो इनके हृदय में कोई प्रयासों से इनके हृदय में काम तो पैदा हो नहीं पा रहा, और जब नहीं हो शोक पैदा नहीं हो पा रहा तो क्या करें? बोले किसी को जगाने को जब बहुत प्रयास करें कि भाई जागो जागो, मुंह से बोलो, हाथ से लाओ बोलाओ, लेकिन जब उनके हृदय पे प्रहार करो, जैसे किसी आदमी को कार्डिक अटैक हो गया हो और उसे अटैक से बचाना हो तो उसके हृदय को दबा दबा के करते हैं, ऐसे कामदेव महाराज ने जो है
वो एक तीर लगा के और शंकर जी के हृदय में मारा। तीर से तो कुछ नहीं हुआ शंकर जी का, लेकिन उन्हें ये एहसास हो गया कि महाराज किसी ने मेरे ऊपर प्रहार किया है। और उस प्रहार को देखने के लिए जैसे ही शंकर जी महाराज ने अपना, क्योंकि दो नेत्रों से तो वो भगवान का ध्यान कर रहे थे और तीसरे नेत्र अपनी जो है ड्यूटी निर्वाह कर रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने तीसरा नेत्र गाड़ा, सोई कामदेव महाराज की जय जय सीताराम हो गई और भस्म हो गए। जो कामदेव ने अपनी माया फैलाई थी संसार में, उस माया के फैलाव से सब लोग तो भस्म हो गए कामदेव के, लेकिन शंकर जी महाराज नहीं हुए। और जब योगियों ने ये सुना कि कामदेव को भस्म कर दिया, तब तो जो है सब आनंदित हो गए, बोले अब तो निष्कंटक भजन करो, किसी भी तरह से काम जो है हमारे पास आएगा ही नहीं। और फिर कामदेव की पत्नी रति ने कहा कि प्रभु आपने भस्म कर दिया, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए जीवन का कुछ आधार तो दो। तब शंकर जी महाराज ने कहा अवते रति तब नाथ करा देवी, अब तक तो कामदेव आपका पति शरीर रूप में था और शरीर रूप से जो है वो परेशान करता था, लेकिन अब से क्या होगा कि भले ही वो शरीर खत्म हो गया, लेकिन काम कभी खत्म नहीं होगा। ये मनुष्य शरीर भी ऐसा ही है, मरते दम तक कामना खत्म नहीं होती, कामना नहीं मरती है। शरीर जैसे जैसे बूढ़ा होता जाएगा, कामना उतनी बढ़ती जाती है। और शंकर जी महाराज ने वरदान दिया कि इनका नाम अनंग, बिना अंग वाला, हवा से ही काम उत्पन्न हो जाए। दूसरे का सुख देख के, दूसरे के घर में जलती हुई बढ़िया फैंसी लाइटें देख के बोले मेरे घर में भी लग जाए, बढ़िया फर्नीचर देख के, ये कामना जो पैदा करने का वो तेरे तब नाथ कर हो, यही नाम अनंग। और बिनो बपु व्यापी सबई मुनि सुन निज मिलन प्रसंग, बिना शरीर के ही सबके अंदर व्याप्त हो जाएगा। और तेरा और कामदेव का मिलन कब होगा कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, यदुवंश में अगले उसमें क्या कहते हैं अरे राम जी हुए और कृष्ण जी हुए कल सतयुग, त्रेता और द्वापर में जब कृष्ण भगवान का अवतार होगा, तब जो है कृष्ण जी का जो पुत्र होगा वो तेरा पति बनेगा। तब तक कामदेव महाराज बिना शरीर के ही घूमते रहेंगे सबके अंदर में। तो कृष्ण तनय पति हो ही तोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा। और जो है रति मैया तो ये सुन के चली गई कि बोले तब तक बैठो इंतजार करो, अब तो कुछ करना ही नहीं है, मन में कामना करो और काम भाव चित्त में आ जाए और फिर उसके लिए ये शरीर प्रयास में लग जाए। इस तरह से ये स्थिति बन के इनकी आ गई। पता नहीं हमारे राधा मोहन का क्या हुआ, हमारी पीढ़ी के सबसे छोटे हैं और शायद ठाकुर जी शरण में बुलाना चाहते दिखे, ऐसा लगता है। दिनेश बाबू का टेलीफोन आ रहा, लेकिन अब जो बात है वो तो है ही है, कथा में विघ्न तो स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, वैसे ही जो है कल विघ्न हो गई थी। जब कृष्ण देवताओं की तो आनंद ही आनंद हो गए। बोले शंकर जी की देख लो, जैसा हमने प्रोग्राम सोचा था, शंकर जी की जो है वो तपस्या भंग हो गई।
और अब सारे देवता मिलकर शंकर जी महाराज के पास गए और जाके उन्होंने ये कहा कि प्रभु अब जो है हम सकल सुरन के हृदय असा और शंकर परम उछाव निज नयनन देखा चाहि नाथ तुम्हार व्याव। अपने नेत्रों से जो है आपका विवाह का दर्शन हम करना चाहते हैं। और ये एक ही देवता की बात नहीं है, सभी देवताओं की बात है। और उधर विष्णु भगवान ने जाके कह दी थी अब राखे जब हम जो हम कहे। अब ध्यान रखना कि जाए भी आयो शैल जी है वही मांगे देऊ। तो जो है इन बातों को मिल के बात है कि परिवार के मुखिया और परिवार के जूनियर सब मिल के जो है जब ये कामना करने लगे तब शंकर जी के सामने शंकर जी इस बात के लिए तैयार हो गए। और देवताओं ने जो है खूब धुंदुभी बजाई और बड़ा से सुमन जय जय सुर साईं। देवताओं के देवता शंकर जी महाराज जी की नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। अब जब देवताओं ने जब ये वंदना करके चले गए तब जो है सप्तऋषि जो है हेड ऑफ द देव परिवार के पास में पहुँचे और जाके उनकी आज्ञा लेके हिमाचल के घर जाके पार्वती मैया को प्रेम परीक्षा तो ले ही आए थे, लेकिन फिर भी उनको बहकावे में लेने की प्रयास करा कि देवी तुमने जो शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए जो तपस्या करी वो तो बेकार हो गई, क्योंकि शंकर जी ने तो काम को भस्म कर दिया। जब कामना ही नहीं रही तब फिर दूसरा कौन सा ऐसा काम बाकी रह गया जिसको करने की चित्त में इच्छा पैदा हो। तब जो है पार्वती मैया कह रही है सुनो मुझसे सुनो बोली मुझसे काई भवानी उचित कहे मुनि मन विज्ञान। महाराज आपने बिल्कुल सही कही कि काम जार दिया उन्होंने, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जो आपने ये कही कि तुमने जान काम अब जरा, अब कामदेव को जला दिया, अब इसका मतलब इससे पहले काम उनके पास में था। हाँ, और नारद बाबा ने क्या कही थी कि जोगी जटिल अकाम मन। ये परिभाषा मेरे सामने नारद बाबा ने बताई थी, गुरु जी महाराज ने। तो तुम्हारी जो तुमने ये कहा कि वो अब तक सकाम थे और अब निष्काम हो गए, तो ये महाराज आपकी बड़ी भूल है। क्योंकि शंकर जी हमने जान सदाशिव योगी हमने आज अनबद्ध अकाम अभोगी, किसी चीज़ का भोग ही नहीं करते हैं, अनबद्ध हैं, किसी चीज़ के बंधन में बंधते ही नहीं हैं हमारे जान रहे। इसीलिए महाराज आप जो समझ रहे हो वो सब आपकी भूल है। हम तो एक बात जानते हैं कि कामदेव को यदि जला दिया तो क्या है कि महाराज शंकर जो है वो बर्फ के समान है बिल्कुल, और कामदेव काम क्या है अग्नि के समान। अब जब अग्नि बर्फ के संपर्क में जाएगी तो थोड़ी देर तो बर्फ पिघलेगी और वो पिघली हुई बर्फ उस अग्नि को शांत करा देगी। तो जो आपने ये कहा कि अब लगे शंभु रही सभी का हम जारे काम महेश जो तुमने कहा उस बात के विषय में कि भाई यदि अग्नि पानी के पास जाएगी तो निश्चित रूप से ही बुझेगी, लेकिन अग्नि का ये सहज स्वभाव होता है कि अग्नि कभी भी पानी के साथ नहीं रहेगी, जलेगी, प्रज्वलित ही जब ही होगी जब पानी नहीं होगा। यदि लकड़ी में पानी है तो अग्नि प्रज्वलित ही नहीं होगी। तात अनल कर सहज स्वभाव हेमते निकट जाई नहीं काऊ। और यदि चली भी गई तो गई समीप सो अवश्य साई, असमन मत महेश की नाई। यह रचे मुनि बचन सुनी देखी प्रीत विश्वास,
नाई भवानी सिर गए चले हिमाचल पार। अब महाराज सप्तशती जो हिमाचल के पास गई। अब जो भी कुछ इस बारे में बीच में आ रहा है, इसकी वजह से कथा थोड़ी जल्दी समापन करनी पड़ रही है, लेकिन हरिनाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे जय रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान, उमापति महादेव की जय, शिवराज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री